नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्ता फाइल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया का हर देश जानता तो है पर मानने से डरता है कि आखिर भारत को हराना नामुमकिन क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अशांत इलाकों से घिरे होने के बावजूद भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता? सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, बल्कि इसलिए क्योंकि भारत एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे कुदरत ने खुद बनाया है। उत्तर में हिमालय की वो दीवार जहां ऑक्सीजन भी हार मान जाए, और दक्षिण में हिंद महासागर की वो गहराई जो दुश्मनों को निगलने के लिए काफी है। लेकिन इस भूगोल से भी ज्यादा खतरनाक हैं इस मिट्टी के वो अदृश्य रखवाले जिन्हें हम स्पेशल फोर्सेस कहते हैं। ये वो योद्धा हैं जो वहां तैनात होते हैं जहां मौत भी रास्ता बदल लेती है। आज के इस वीडियो में हम रूबरू होंगे भारत की उन टॉप 7 सबसे घातक ताकतों से जो भारत को पूरी दुनिया के लिए अनबीटेबल बनाती हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये सफर आपको गर्व से भर देगा। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 7 से, कोबरा, जिन्हें दुनिया जंगल वॉरियर्स के नाम से जानती है। सीआरपीएफ की ये स्पेशल यूनिट विशेष रूप से भारत के घने जंगलों में छिपे नक्सलियों और उग्रवादियों से लोहा लेने के लिए बनाई गई है। इनका मूल मंत्र है गुरिल्ला लाइक अ गुरिल्ला, यानी दुश्मन की ही रणनीति अपनाकर उसे उसी के इलाके में ढेर करना। कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि उन्हें हफ्तों तक घने जंगलों में बिना किसी बाहरी मदद के जीवित रहना और लड़ना सिखाया जाता है। इनके सबसे यादगार और हालिया ऑपरेशंस, ऑपरेशन कर्रे गुट्टा हिल्स, अप्रैल-मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कोबरा और अन्य सुरक्षा बलों ने अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक को अंजाम दिया। करीब 21 दिनों तक चले इस मिशन में सुरक्षा बलों ने 31 खूंखार नक्सलियों को ढेर किया और भारी मात्रा में आईईडी और हथियार बरामद किए। लिस्ट में अगले नंबर पर है गरुड़ कमांडो फोर्स। वायुसेना की ये जाबाज यूनिट आसमान से बिजली की तरह गिरती है। इनका काम सिर्फ एयरबेस की रक्षा करना नहीं, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर उनके रडार और मिसाइल सिस्टम को तबाह करना है। इनकी ट्रेनिंग करीब 3 साल तक चलती है, जो भारतीय सेना में सबसे लंबी है। इन्हें बिना सोए और बिना खाए हफ्तों तक लड़ना सिखाया जाता है। प्रहार से सुरक्षा के मंत्र के साथ ये एयरबॉर्न ऑपरेशंस के असली बादशाह हैं। इनकी ताकत का एक हालिया उदाहरण साल 2017 में जम्मू कश्मीर के हाजिन इलाके में हुए एक ऑपरेशन को दुनिया कभी नहीं भूल सकती। यहां गरुड़ कमांडो ने आतंकियों के एक टॉप लीडरशिप को घेर लिया था। इस भीषण मुठभेड़ में कमांडो ज्योति प्रकाश निराला ने अकेले ही 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था, जबकि वो खुद गोलियों से छलनी हो चुके थे। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 5वें नंबर पर आते हैं एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें दुनिया ब्लैक कैट्स के नाम से जानती है। ये भारत की जीरो एरर फौज है, जिसे केवल तभी बुलाया जाता है जब स्थिति काबू से बाहर हो जाए। काले लिबास और चेहरे पर नकाब पहने ये कमांडो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। इनका चयन इतना कठिन है कि 70 से 80% जवान ट्रेनिंग के दौरान ही बाहर हो जाते हैं। जो बचते हैं वे बनते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक शहरी युद्ध यानी अर्बन वॉरफेयर और एंटी हाईजैकिंग एक्सपर्ट्स। इनके सबसे यादगार ऑपरेशंस, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, 26/11 मुंबई हमले। साल 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ तब एनएसजी ने कमान संभाली। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में घुसकर इन्होंने न केवल आतंकियों को ढेर किया, बल्कि सैकड़ों मासूमों की जान भी बचाई। इसी ऑपरेशन में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। चौथे नंबर पर है वो नाम जिसे सुनकर ही दुश्मन कांपने लगता है, पैरा एसएफ, स्पेशल फोर्सेस। भारतीय सेना के ये जांबाज सर्जिकल स्ट्राइक्स के असली उस्ताद माने जाते हैं। इनकी पहचान है इनके सिर पर सजी मरून बेरे और सीने पर चमकता बलिदान बैज। ये सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि द रेड डेविल्स हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे कठिन सिलेक्शन प्रोसेस में से एक 90 दिनों के नर्क जैसे प्रोबेशन से गुजरकर चुना जाता है।
इनकी ट्रेनिंग इन्हें जमीन, आसमान और पानी तीनों जगहों से हमला करने के लिए तैयार करती है। इनके सबसे यादगार और हालिया ऑपरेशंस: ऑपरेशन महादेव, जुलाई 2025। 4 पैरा एसएफ ने श्रीनगर के पास दाचीगाम नेशनल पार्क के घने जंगलों में एक बेहद सटीक प्रिसिजन स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में इन्होंने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों में ये ऑपरेशन इनकी बेजोड़ मारक क्षमता का प्रमाण है। तीसरे नंबर पर हैं मार्कोस, जिन्हें भारतीय नौसेना की सबसे घातक शक्ति माना जाता है। जल, थल और नभ, ये कमांडो तीनों जगहों पर काल बनकर टूटते हैं। इनका आधिकारिक नाम मरीन कमांडो फोर्स है, लेकिन समुद्री लुटेरों के बीच ये दाढ़ी वाली फौज के नाम से मशहूर हैं। मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स, यूएस नेवी सील्स के तर्ज पर होती है, जिसमें हेल वीक जैसे कड़े इम्तिहान शामिल हैं। ये दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में से हैं जो पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर पानी के अंदर मीलों तक तैर सकते हैं। इनके सबसे यादगार और हालिया ऑपरेशंस: ऑपरेशन MV रुएन, मार्च 2024, भारतीय नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी पायरेसी ऑपरेशन। अरब सागर में सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने एक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया था। करीब 40 घंटे चले इस ऑपरेशन में IAF C-17 विमान से मार्कोस कमांडो को समुद्र के बीचों बीच पैराड्रॉप किया गया। इन्होंने न केवल 17 बंधकों को सुरक्षित बचाया, बल्कि 35 समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। नंबर 2 पर है भारत की वो सीक्रेट आर्मी जिसके अस्तित्व को दशकों तक गुप्त रखा गया, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इन्हें इस्टेब्लिशमेंट 22 या विकास बटालियन भी कहा जाता है। ये सीधे कैबिनेट सचिवालय और रॉ को रिपोर्ट करते हैं, सेना को नहीं। इन योद्धाओं की खासियत ये है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों पर लड़ने के उस्ताद हैं। इनमें से ज्यादातर तिब्बती मूल के जवान होते हैं जो पहाड़ों पर चीते जैसी फुर्ती रखते हैं। इनके बारे में जानकारी इतनी गुप्त होती है कि इनके ऑपरेशंस का पता अक्सर सालों बाद चलता है। जैसे कि 1971 बांग्लादेश युद्ध में SSF ने ऑपरेशन ईगल के तहत चट्टगांव के पहाड़ों में घुसकर पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइंस काट दी थीं, जिससे ढाका का पतन आसान हो गया। इनके सबसे यादगार और हालिया ऑपरेशंस: ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, अगस्त 2020, लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, तब SSF के जांबाजों ने रात के अंधेरे में चीनियों को चकमा देकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कैलाश रेंज की चोटियों पर कब्जा कर लिया। इस मिशन ने युद्ध की पूरी दिशा बदल दी और चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी ऑपरेशन में कंपनी लीडर न्यूमा तेनजिन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। अंत में नंबर 1 पर है भारत की वो रहस्यमयी ताकत जिसे द मैवरिक्स कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर इन्हें स्पेशल ग्रुप या SG या 4 विकास के नाम से जाना जाता है। ये सीधे RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के तहत काम करते हैं और इनका अस्तित्व इतना गुप्त है कि इनके ऑपरेशंस का पता अक्सर सालों बाद ही चलता है। SG का गठन 1981 में प्रोजेक्ट सनरे के तहत किया गया था। इनके कमांडो को दुनिया की सबसे बेहतरीन ताकतों जैसे इजराइल की मोसाद और सेरत मतकाल के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। इनका चयन केवल पैरा SF और मार्कोस जैसे एलीट यूनिट्स के सबसे काबिल योद्धाओं में से होता है, जो इन्हें गॉड ऑफ डेथ बनाता है। इनके सबसे यादगार और हालिया मिशन: ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। हालांकि श्रेय अक्सर अन्य यूनिट्स को दिया जाता है, लेकिन विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार स्वर्ण मंदिर के अंदर सबसे निर्णायक कार्रवाई स्पेशल ग्रुप ने ही की थी। उनके पास उस समय के सबसे आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और नाइट विजन गॉगल्स थे, जो उस वक्त भारतीय सेना की नियमित इकाइयों के पास भी नहीं थे। दोस्तों, आज हमने जिन जाबाजों के बारे में जाना, वे सिर्फ नाम नहीं बल्कि भारत की वो अजेय ढाल हैं जिनके सीने पे लगी गोलियां हमारी चैन की नींद की कीमत हैं।
अक्सर हम सुपर हीरोज को फिल्मों में देखते हैं, लेकिन असली सुपर हीरो वो हैं जो सियाचिन की शून्य से नीचे की ठंड में और समंदर की गहराइयों में हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देते हैं। इन गुमनाम नायकों के बलिदान और शौर्य के लिए क्या हम कमेंट्स में एक जय हिंद लिख सकते हैं? आपका एक छोटा सा मैसेज उन वीरों के सम्मान में बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपको इन योद्धाओं की कहानी पसंद आई और आप गर्व महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपनी असली ताकत का पता चले। और हाँ, ऐसे ही और भी जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।